हल षष्ठी व्रत। चलिए आज जानते हैं कि हल षष्ठी व्रत क्या है, वह इसकी पूजा और विधि क्या है, शुभ मुहूर्त और व्रत के लाभ क्या है। हल षष्ठी व्रत को हल षष्ठी व्रत कहा जाता है। कोई कोई हरछठ व्रत भी कहता है, कोई हलछठ व्रत भी कहता है, कोई हलछठ भी कहता है। इस प्रकार से अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। षष्ठी तिथि को बलराम जी का और अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इस तिथि का व्रत करने से संतान के जीवन में चल रहे सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता ये है कि इस तिथि का व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है और बलराम जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हल षष्ठी का व्रत भादों मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, तो ये बलराम जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान बलराम का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। इसी वजह से बलराम जी को हलधर कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस त्योहार का नाम हल षष्ठी पड़ा। भारत के कुछ राज्यों में इस पर्व को ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जी को हल बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन हल की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। आइए जानते हैं कि हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि और लाभ क्या है। इस तिथि का व्रत करने से संतान के जीवन में चल रहे सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस तिथि का व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है और बलराम जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हल षष्ठी के दिन महिलाओं को महुआ के दातून और महुआ खाने का विधान माना जाता है। हल षष्ठी के दिन किन वस्तुओं को खाना चाहिए और किन को नहीं खाना चाहिए जानते हैं। हर छठ पूजा जिस दिन की जाती है उस दिन गाय के दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ और हल चले खेत से उत्पन्न कोई भी चीज नहीं खाई जाती। सिर्फ तालाब में पैदा हुई चीजें ही खाई जाती हैं। महिलाएं अपने घर के आंगन में झरबेरी, पलाश और कांसी की टहनी लगाकर पूजन करती हैं और 7 अनाजों को मिलाकर बनाया हुआ सतनजा और दही तिन्नी के चावल चढ़ाकर षष्ठी की कथा सुनती हैं। अब इस व्रत की विधि क्या है ये जानते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर गोबर लाएं, उसे जमीन पर लेपकर छोटा सा तालाब बना लें जिसमें झरबेरी, कांच, गूलर, पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई हरछठ को गाड़ दें और तालाब में जल भर दें। इसके बाद तालाब में वरुण देव की पूजा अर्चना करें। साथ ही इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती के साथ छठ माता की भी पूजा की जाती है। पूजा में सतनाजा यानी 7 तरह के अनाज, चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का और मूंग चढ़ाने के बाद हरी खजरियाँ, होली की राख, धूल, भुने हुए चने के होरा तथा जौ की बालें चढ़ाएं। पूजा स्थल पर बच्चों के खिलौना रखें और जल से भरा कलश भी रखें। हर छठ के पास ही श्रृंगार का सामान, हल्दी से रंगा कपड़ा और आभूषण भी रखें। पूजन में भैंस का दूध और दही का उपयोग करें। इसके बाद सभी पूजा अर्चना करें और कथा सुनें। हल षष्ठी तिथि पर महुआ के दातून करें। भोजन बनाते समय चम्मच की जगह महुआ के पेड़ की लकड़ी का उपयोग करें। महुआ के पेड़ के ही पत्ते का दोना और पत्तल का उपयोग करें। इस तिथि के दिन बिना हल जुते ही उगने वाले भोजन का प्रयोग करें। चावल का भात, भैंस का दूध, दही, घी, नमक और 6 प्रकार की सब्जी का उपयोग करें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। हल षष्ठी पर हल चले भूमि पर ना चलें। हल चले जमीन का अन्न, फल, साग, सब्जी व अन्य भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन का प्रयोग ना करें। गाय के दूध, दही और घी का प्रयोग ना करें। बच्चों व बड़ों का अनादर ना करें। अब सुनते हैं कि हरछठ की कथा क्या है। वो कथा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। श्री हल षष्ठी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा बच्चा उत्पन्न हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे
और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रण दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसे सीधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरे के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से बालक मर गया। कुछ देर बाद ग्वालन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और उस गांव के स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसको मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों के द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। इति श्री हल षष्ठी व्रत कथा। तो ये हल षष्ठी व्रत की कथा थी और पूजा विधि विधान मैंने आपको पहले इसमें बताया हुआ है।